दोस्तों, जब हमारे देश में कोई एक नया मुद्दा आता है तो जमकर बवाल होता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार प्रतिवार करने से नहीं चूकते। और अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि जब से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब से एक मुद्दा बहुत उछला, वन नेशन वन इलेक्शन। आपको बता दें कि ये हमारे देश में आजादी के बाद होता आया है कि एक देश में एक साथ चुनाव होंगे, चाहे विधानसभा हो, राज्यसभा, चाहे जो चुनाव हो, एक साथ होंगे। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये सब कुछ संभव नहीं हो पाया। उसके बाद सब कुछ अलग अलग होने लगा। आपको बता दें कि इसी पर हमारे देश के पूर्व सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई ने जेपीसी सामने अपना पक्ष रख दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है संविधान है। देखिए, पूर्व सीजीआई बी आर गवई ने संयुक्त संसदीय समिति को बताया, मतलब जेपीसी को बताया, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी होता है, कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। जिस मुद्दे पर अभी तक लोग बिलबिला रहे थे, जो विपक्ष के नेता हैं कि नहीं भैया हम नहीं होने देंगे, भैया हम नहीं करने देंगे, हम बवाल कर देंगे, ये कर देंगे, बीजेपी अपना ये करने वाली है, और उस पर सीजीआई ने कहा कि ये बिल संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। उन्होंने कहा कि यह न तो संघीय ढांचे को प्रभावित करेगा, न ही लोकतांत्रिक शासन। आपको बता दें कि गवई के समर्थन से उत्साहित जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने विपक्षी दलों से देश हित में इस प्रस्ताव का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह बिल केवल चुनाव के तरीकों में बदलाव लाता है। आपकी किसकी सरकार है, क्या है, वो तो जनता के मूड पर डिपेंड करेगा। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संयुक्त संसदीय समिति का निष्कर्ष करीब है। गुरुवार को हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने अपना पक्ष रखा। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस बी आर गवई ने गुरुवार को संयुक्त संसदीय समिति को बताया कि एक साथ चुनाव कराने वाला बिल संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करता। देखिए, भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अगुवाई वाली संसदीय समिति के सामने पेश होने वाले छठे पूर्व सीजीआई जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि यह बिल अगर लागू होता है तो इससे न तो संघीय संरचना पर असर पड़ेगा, न ही लोकतांत्रिक शासन के तरीके पर, बल्कि यह प्रस्तावित कानून बेसिक स्ट्रक्चर के मुताबिक होगा। देखिए, एक देश एक चुनाव बिल आमतौर पर 129वीं संशोधन बिल के नाम से जाना जाता है। चुनाव के तरीकों में सिर्फ एक बार बदलाव लाता है, जबकि चुनावों को स्ट्रक्चर और वोटरों के अधिकार वही रहते हैं। आपको बता दें कि गवई के सपोर्ट से उत्साहित चौधरी साहब ने कहा कि विपक्षी पार्टियों को बिल का सपोर्ट करने के लिए रूलिंग अलायंस में शामिल होना चाहिए, ताकि प्रस्तावित कानून एक जैसा बन सके। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने का रास्ता साफ हो सके। उन्होंने रिपोर्ट से कहा कि यह देश हित में है और सभी पार्टियों को अपने राजनीतिक हित को किनारे रखकर इस प्रपोजल का समर्थन करना चाहिए। ज्यादातर कानून विशेषज्ञ को बिल में कोई संवैधानिक गलती नहीं मिली है, मतलब जो कानून के विशेषज्ञ उनको इस बिल में कोई संवैधानिक गलती नहीं मिली है। और वहीं पूर्व चीफ जस्टिस ने इस आलोचना को खारिज कर दिया, जिसमें पार्लियामेंट के अधिकार पर सवाल उठाया गया था, क्योंकि बिल राज्यों पर भी असर डालता है, और कहा कि लेजिस्लेचर के पास अधिकार, मतलब जो लेजिस्लेचर है उनके पास अधिकार है। देखिए, भारत में आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे। विपक्षी पार्टियों के पूरे ग्रुप ने इस बिल की निंदा करते हुए भारत के फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला बताया और इसके समर्थन में सरकार की दलीलों पर सवाल उठाए हैं। दोस्तों, आप सब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या भारत में सभी चुनाव एक साथ होने चाहिए? देखिए, अगर सभी चुनाव एक साथ होंगे तो दो तीन चीजों का फायदा होगा। जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ेगा, क्योंकि जब अलग अलग चुनाव होंगे, लोग इस समय काम धंधे के लिए लोग अपना घर छोड़ के कहीं और रह रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो बार बार पंचायत के चुनाव में वोट देने नहीं आएंगे, विधानसभा के चुनाव में वोट देने नहीं आएंगे, निकाय के चुनाव अलग होते वहां वोट देने नहीं आएंगे, लोकसभा के चुनाव
होते हैं वहां वोट देने नहीं आएंगे, मतलब वो किसी एक चुनाव में वोट देने चले आएंगे, हर एक चुनाव में वोट देने नहीं आएंगे। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो क्या होगा कि व्यक्ति कहेगा कि यार साल में तो एक बार चुनाव हो रहा, चलो वोट देकर आते हैं, अपनी सरकार चुनकर आते हैं, तो सबकी सरकार बनेगी। सबकी अगर एक साथ ही चुनाव होगा तो जनता की सरकार बनेगी। आप सबको क्या लगता है, देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए? आप लोग अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।